Good morning students, welcome back to Hindi class. Take out your Hindi CW copy and grammar portion. आपकी हिंदी की CW कॉपी निकाल लीजिए, उसका ग्रामर वाला भाग निकाल लीजिए जिसमें हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखे थे? विलोम शब्द। अब आज हम क्या सीखेंगे? पर्यायवाची शब्द। तो सब अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए और आज की डेट डालिए 20/11/20 और हेडिंग डालिए पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जिनका शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। मतलब एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं लेकिन सबका अर्थ एक ही निकलता है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब हेडिंग डालिए परिभाषा। परिभाषा और डैश लगा के लिखिए समान अर्थ देने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक ही शब्द होता है लेकिन एक ही जैसे शब्द होते हैं बहुत सारे, लेकिन सब शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन सबका अर्थ एक। समान अर्थ देने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब समान अर्थ देने वाले, मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले अलग अलग जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब उदाहरण लिखिए। जैसे घर जो होता है, उदाहरण में घर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सदन भी कहते हैं और भवन भी कहते हैं। तो लिखिए घर और डैश लगा के लिखिए सदन भवन। अब वन लाइन लीव करके दूसरा लिखिए आज़ादी। आज़ादी के भी अलग अलग शब्द होते हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता। ऐसे ही वन लाइन लिख करके फिर लिखिए दीपक। दीपक के क्या होते हैं? दिया और चिराग। दिया का मतलब भी दीपक होता है और चिराग का मतलब भी दीपक होता है। शब्द भले अलग है लेकिन अर्थ सबका एक है। अब वन लाइन लीव करके लिखिए अमृत। अमृत का एक और शब्द क्या है? सुधा और पीयूष। सुधा भी अमृत होता है। अमृत मतलब जब मीठा होता है उसको अमृत बोलते हैं, और पीयूष भी अमृत, सुधा अमृत, पीयूष भी अमृत है। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए अंबर। अंबर का क्या होगा? आकाश और गगन। फिर वन लाइन लेकर के लिखिए पक्षी। पक्षी को क्या बोलते हैं? खग। खग भी बोलते हैं और विहग भी बोलते हैं। फिर लिखिए मित्र। मित्र मतलब क्या होता है? सखा या दोस्त, दोनों एक ही होते हैं। दोनों का मतलब मित्र होता है। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए धरती। धरती। धरती का मतलब होता है धरा या भूमि। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए वृक्ष। वृक्ष मतलब क्या होता है? पेड़ भी बोलते हैं वृक्ष को और तरु भी बोलते हैं। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए वन। वन मतलब क्या होता है? जंगल या
कानन भी बोलते हैं जंगल। फिर 1 लाइन लिख करके लिखिए बादल। तो बादल को मेघ भी बोलते हैं और घन भी बोलते हैं। फिर 1 लाइन लिख करके लिखिए संसार। संसार को जग भी बोलते हैं और जगत भी बोलते हैं, जगत और विश्व। तो हमने कौन कौन से शब्द लिखे? पर्यायवाची। घर लिखा, घर, घर का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सदन और भवन। आज़ादी, आज़ादी के पर्यायवाची हैं स्वतंत्रता और स्वाधीनता। दीपक के पर्यायवाची हैं दिया और चिराग। अमृत का पर्यायवाची है सुधा और पीयूष। अंबर का पर्यायवाची है आकाश और गगन। पक्षी का पर्यायवाची है खग और विहग। और मित्र का पर्यायवाची है सखा, दोस्त। धरती का पर्यायवाची है धरा, भूमि। वृक्ष का है पेड़ और तरु। वन का है जंगल और कानन। बादल का है मेघ और घन। और संसार का है जगत और विश्व। तो आपको ये पर्यायवाची शब्द सबको याद करना है, क्योंकि अभी आपके जो टर्म 1 आ रहे हैं इसमें पर्यायवाची शब्द में आएंगे। आपको पता है ना, अभी टर्म 1 एग्जाम आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 में से एक सही विकल्प पे आपको सही का निशान लगाना है। तो जो आपको ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन भेजे हैं उनको आपको रीडिंग करना है और सही आंसर लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।